दोस्तों मात्र 6 महीने का वक्त बचा है हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए एमडीआरटी करने का। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि क्या आप 6 महीने में एमडीआरटी कर सकते हैं, और अगर आप सच में एमडीआरटी करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को देखें, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला जो हूं वो आपके लिए बहुत फायदे का सौदा होने वाला है। दोस्तों हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर का सपना होता है एमडीआरटी, सीओटी और टीओटी करना, और एमडीआरटी और सीओटी करने के लिए आपके पास वक्त होता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक आपके पास वक्त है। इस समय में आप अगर अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं तो आप बन जाते हैं एमडीआरटी। एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी के लिए अलग अलग टारगेट्स होते हैं। दोस्तों अगर आपको नहीं पता है कि एमडीआरटी, सीओटी और टीओटी करने के लिए कितना टारगेट होना चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर दूं जिसमें मैं आपको बताऊं कि एमडीआरटी करने के लिए कितना टारगेट होना चाहिए, सीओटी करने के लिए कितना टारगेट आपको अचीव करना चाहिए और टीओटी करने के लिए कितना टारगेट आपको अचीव करना चाहिए। तो बने रहिए इस वीडियो से। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों हर एक इंश्योरेंस प्रोफेशनल, मैं एलआईसी एजेंट नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा इंश्योरेंस प्रोफेशनल यानी कि एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट का सपना यही होता है कि वो 1 साल में एमडीआरटी करे, सीओटी करे और टीओटी करे। लेकिन एमडीआरटी, सीओटी और टीओटी करने के लिए सिर्फ सपने देखने से ही काम नहीं चलेगा, उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, पूरे साल की प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपको अपना एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, किस टाइम पर आपको क्लाइंट से अपॉइंटमेंट लेनी है, किस टाइम पर आपको कॉलिंग करनी है, किस टाइम पर आपको फील्ड में जाना है, किस टाइम पर आपको क्या करना है, यानी कि हर एक चीज आपको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। जैसे जब बच्चों के एग्जाम होते हैं ना, तो एग्जाम के टाइम पे एक टाइम टेबल बनाते हैं वो कि इस टाइम पे मैं ये सब्जेक्ट करूंगा, इस टाइम पे ये सब्जेक्ट करूंगा। कॉलेज में जाते हैं तो भी टाइम टेबल फॉलो किया जाता है। इसी तरीके से जॉब जो लोग करते हैं, जॉब में भी टाइम टेबल फॉलो किया जाता है कि इस टाइम पर आपको ऑफिस आना है, इस टाइम पर आपको लंच करना है, इस टाइम पर आपको ये काम करना है। ये सब टाइम टेबल फॉलो करना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से जो एक लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट होता है उसका भी एक टाइम टेबल होता है। मुझे नहीं पता है कि आप अपना टाइम टेबल फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर आप अपना टाइम टेबल आपने नहीं बनाया हुआ है तो जल्दी से अपना टाइम टेबल बनाएं, और अगर आपको नहीं पता है कि टाइम टेबल कैसे बनाना है तो मैं ऑलरेडी इसके बारे में एक वीडियो बना चुका हूं। दोस्तों अगर आपको नहीं पता है कि टाइम टेबल कैसे फॉलो किया जाए, टाइम टेबल कैसे बनाया जाए, तो इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है टाइम टेबल के ऊपर। तो आप ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके मेरी वो वीडियो देख सकते हैं, जहां पर मैंने आपको बताया हुआ है कि टाइम टेबल को आपको कैसे फॉलो करना चाहिए और कैसे टाइम टेबल बनाना चाहिए। तो दोस्तों क्या सच में एक एलआईसी एडवाइजर 6 महीने में एमडीआरटी कर सकता है? तो मेरा सीधा सीधा जवाब है बिल्कुल। एक एलआईसी एडवाइजर 6 महीने में एमडीआरटी जरूर कर सकता है। बस उसके अंदर जज्बा होना चाहिए, उसके अंदर पैशन होना चाहिए, उसके अंदर हुनर होना चाहिए कि वो कितनी जल्दी एमडीआरटी कर पाए। उसके लिए सीधा सा एक फॉर्मूला है क्लाइंट, यानी कि अगर आपके पास क्लाइंट हैं तो आप 6 महीने छोड़िए, आप 2 महीने या 3 महीने में भी एमडीआरटी कर सकते हैं। इंडिया में ऐसे ऐसे एलआईसी एडवाइजर हैं जिन्होंने 1 महीने में एमडीआरटी की है। वो कैसे किए दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट की बदौलत। अगर आपके पास क्लाइंट है, आपके पास क्लाइंट है तो आप जरूर 1 महीने में भी एमडीआरटी कर सकते हैं। क्लाइंट ढूंढने के बहुत सारे तरीके हैं। आप लोग अलग अलग तरह की एक्टिविटी करते हैं। कुछ लोग ऑफिस में जाके कॉलिंग करते हैं, कॉलिंग से क्लाइंट ढूंढते हैं। कुछ लोग फील्ड में जाके क्लाइंट ढूंढते हैं, लोगों से बात करते हैं। कुछ लोग कैनोपीज लगाते हैं, फील्ड में जाके, मार्केट में जाके कैनोपी लगाते हैं। कुछ लोग डोर टू डोर जाके लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, पॉलिसी के लिए पूछते हैं। कुछ लोग सर्वे करते हैं। यानी कि अलग अलग तरह के आप अपने लिए काम करते हैं, आप क्लाइंट ढूंढते हैं। लेकिन उसमें से कितनी सफलता आपको मिल पाती है ये तो आप ही जानते हैं, लेकिन यहां पे मेहनत बहुत ज्यादा होती है। दोस्तों सबसे आसान तरीका है एमडीआरटी करने का कि सिर्फ अपना फोकस रखिए क्लाइंट के ऊपर। डिजिटल मार्केटिंग सीखकर आप अपने लिए क्लाइंट की बरसात कर सकते हो। दोस्तों आप विश्वास नहीं करेंगे, आपके पास इतने क्लाइंट होंगे कि आप अकेले तो क्लाइंट को संभाल ही नहीं पाओगे। आपको स्टाफ रखना पड़ेगा, आपको कॉलिंग के लिए कोई स्टाफ रखना पड़ेगा, आपको फील्ड के लिए कोई स्टाफ रखना पड़ेगा, आपको रिन्यूअल कलेक्शन के लिए कोई स्टाफ रखना पड़ेगा, क्योंकि एक आदमी अगर आप इंडिविजुअली वर्क करेंगे तो आप इतने क्लाइंट नहीं संभाल पाएंगे। दोस्तों जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां, आप समझने की कोशिश करिए दोस्तों, मैं आपको जो चीज बता रहा हूं दोस्तों, आपको इस पर इंप्लीमेंट करके इसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप सच में फॉलो करेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, तो आप जरूर एमडीआरटी कर सकते हैं, आप जरूर सीओटी कर सकते हैं, टीओटी कर सकते हैं। दोस्तों जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कोई भी कंपनी आप ले लीजिए, चाहे वो इंश्योरेंस में डील करती है, चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर में डील करती है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड में डील करती है, लोन में डील करती है, या कोई भी कंपनी है, एमएनसी कंपनीज हैं, वो कंपनीज कैसे
आगे ग्रो कर पा रही हैं। सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, क्लाइंट। उनके पास क्लाइंट है। अब दोस्तों जरा सोचिए, उनके पास क्लाइंट कहां से आ रहे हैं? क्या उनका इतना सेल्स फोर्स है कि उन्होंने हर एक सिटी में, हर एक गांव में, क्योंकि उनको बिजनेस विलेज से भी आ रहा है, उनको बिजनेस इंटीरियर से भी आ रहा है, उनको बिजनेस शहर से भी आ रहा है, उनको बिजनेस मेट्रो सिटीज से भी आ रहा है। कैसे आ रहा है दोस्तों? इसका सीधा फॉर्मूला है डिजिटल मार्केटिंग। उन्होंने अपना प्रमोशन इतने अच्छे तरीके से किया हुआ है कि गांव में भी लोग सिर्फ उसी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदते हैं। बस आपको जरूरत है अपने इंश्योरेंस बिजनेस को लोगों तक पहुंचाने की। अगर आप सच में अपने इंश्योरेंस बिजनेस को लोगों तक पहुंचा पाएंगे दोस्तों, आपका प्रोडक्ट अपने आप बिकेगा। एक चीज जो मैंने नोटिस की है, आप लोग ये सोचते हैं कि मैं एक LIC एजेंट हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। आप एक LIC एडवाइजर नहीं, आप एक बिजनेसमैन समझिए अपने आप को। आप एक बिजनेसमैन है जो अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। एक बिजनेसमैन जो एक बिजनेस को स्टार्ट करता है उसके लिए वो लाखों रुपए खर्च करता है, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए खर्च करता है। और 20 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी ये गारंटी नहीं होती है कि उसका बिजनेस चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। जरा सोचिए, आपने इंश्योरेंस प्रोफेशन चुना है, आपने कितना पैसा इसमें खर्च किया है? जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट से आपको एक ऐसा प्रोफेशन आपने चुना है, एक ऐसा बिजनेस आपने चुना है, आपको सिर्फ जरूरत है इस पर फोकस करने की। अगर आपको इसी बिजनेस में 10 लाख रुपए खर्च करने पड़े, अगर आज ही IRD एक ऐसा रूल लेके आ जाए कि भाई इंश्योरेंस एजेंसी लेने के लिए आपको 10 लाख रुपए जमा करके तब इंश्योरेंस एजेंसी मिलेगी, तो दोस्तों जरा सोचिए, क्या आप उस पर फिर फोकस नहीं करेंगे? क्या आप फिर उस काम को डेडिकेट होकर नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि जब आप 10 लाख रुपए खर्च करके किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आप उसमें अपना 100% लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर इंश्योरेंस में एजेंसी लेने के लिए आपको कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, इसीलिए आप डेडिकेट होके इस पर फोकस नहीं करते हो। आप एक 10,000, 20,000, 15,000 की जॉब करना उचित समझते हैं, ना कि आप अपने बिजनेस को ग्रो करना उचित समझते हैं। अपनी सोच बदलिए। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने भी सक्सेसफुल पीपल्स हैं, वो क्या करते हैं? वो अपनी सोच को बदलते हैं। दोस्तों जो आपने ये बिजनेस ज्वाइन किया, इस बिजनेस को अगर आप डेडिकेट होके सही तरीके से, अच्छी प्लानिंग के साथ, सही दिशा में काम करेंगे तो आप जरूर 6 महीने में MDRT कर सकते हैं। और मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा हूं दोस्तों, जहां पर मैं आपको सिखा रहा हूं कि डिजिटल मार्केटिंग से आप अपने लिए कैसे हजारों क्लाइंट ढूंढ सकते हैं। हजारों क्लाइंट बड़ी बड़ी कंपनियां ले जा रही हैं। आज बड़ी बड़ी कंपनियां ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसी सेल कर पा रही हैं, लेकिन मेरे प्रिय दोस्त LIC एडवाइजर वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। दोस्तों मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं आप लोगों तक वो नॉलेज साझा करूं जो मुझे आता है, जो मैं आप लोगों को कुछ नया सिखा सकूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग वो चीज़ सीखें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको जो प्लेटफॉर्म बता रहा हूं वो प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सोशल मीडिया, आज की डेट में किसी को अगर फेमस होना है तो सोशल मीडिया उसको फेमस कर सकती है। किसी को स्टार बनना है तो सोशल मीडिया से स्टार बन सकता है। दोस्तों बस आज के ज़माने में ज़रूरत है टैलेंट की। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो सोशल मीडिया के द्वारा आप उस टैलेंट को हजारों लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हो। फिजिकली जाके आप अपने टैलेंट को वहां तक नहीं पहुंचा सकते हो। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखकर अपने प्रोडक्ट को उन लोगों तक पहुंचा सकते हो जो सच में वाकई आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। दोस्तों आप देखते होंगे, आप फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक पर आप देखते हैं कि जब आप फेसबुक को स्क्रॉल करते हैं तो वहां पर एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं। एक बार आप उस एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, आप कुछ भी एक्टिविटी करेंगे तो आपको हर जगह वही एडवर्टाइजमेंट दिखाई देता है। कैसे? ये सिर्फ सोशल मीडिया के द्वारा, ये सिर्फ रीटारगेटिंग के द्वारा। अगर आप चाहे आप फेसबुक चलाएं, चाहे आप गूगल चलाएं, चाहे आप यूट्यूब पर वीडियो देखें, हर जगह आपको वही एडवर्टाइजमेंट दिखाई देता है। दोस्तों ये चीज आप भी कर सकते हो। अगर आप एक LIC पॉलिसी सेल करते हो तो आप डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा उन लोगों को टारगेट कर सकते हो जो लोग पॉलिसी खरीदना चाहते हैं। अगर आप एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के साथ में काम करते हो और आप अपनी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के लिए प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो तो आप अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल कर सकते हो। ऑनलाइन अगर आप एक टर्म इंश्योरेंस सेल करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस सेल कर सकते हो सोशल मीडिया के द्वारा। ये ताकत है सोशल मीडिया की। दोस्तों आज के जमाने में सबसे ज्यादा पॉपुलर जो सर्च इंजन है वो है गूगल। यानी कि गूगल से आप ऐसी लीड जनरेट कर सकते हैं जो हॉट प्रोस्पेक्ट होते हैं, जो हॉट लीड होती हैं, यानी कि
क्लाइंट वहां पर खुद टाइप करके, खुद सर्च करके आप लोगों तक पहुंचता है। अगर आप एक LIC एडवाइजर हैं दिल्ली में, क्लाइंट सर्च करता है कि बेस्ट LIC एजेंट इन दिल्ली, यानी कि वो खुद सर्च कर रहा है, खुद सर्च करके वो आपके पास पहुंच रहा है। अगर आपने गूगल पर एडवर्टाइजमेंट रन किया हुआ और क्लाइंट ने सर्च किया बेस्ट LIC एजेंट इन दिल्ली, क्लाइंट को अपनी पॉलिसी में कोई सर्विसेज चाहिए, क्लाइंट को नई पॉलिसी खरीदनी है, वो एक LIC एडवाइजर को हायर करना चाहता है, तो वो गूगल पे जाके सर्च करेगा LIC एडवाइजर नियर मी, तो आपका नंबर अगर उसको दिखाई देगा वो आपको कांटेक्ट करेगा और वहां से आपको बिजनेस मिल सकता है। इसी तरीके से दोस्तों, अगर क्लाइंट को अपने बच्चे के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी करानी है, वो गूगल पे जाके सर्च करेगा बेस्ट चिल्ड्रन प्लान इन इंडिया, सपोज उसने ये सर्च किया और यहां पर आपका एडवर्टाइजमेंट उसको दिखाई दे जाता है, तो क्लाइंट आपके एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेगा और वहां पर आपका कॉन्टैक्ट नंबर होगा, या फिर आपने अपनी जो अगर वेबसाइट बनाई हुई है उस वेबसाइट पर एक इंक्वायरी फॉर्म होगा। क्लाइंट जैसे ही उस इंक्वायरी फॉर्म को फिल करेगा और सबमिट पर क्लिक करेगा, तुरंत इंक्वायरी आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी। आपके पास एक क्लाइंट आ चुका है, आप उससे कांटेक्ट करके मीटिंग रख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो क्लाइंट खुद आपको बुला रहा है, जो क्लाइंट खुद टाइप करके आपके पास पहुंच रहा है, इसका मतलब वो 100% इंटरेस्टेड है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से अपना प्रोडक्ट सेल करते हो, वो आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो सर्च इंजन मैंने बताया गूगल, यानी कि गूगल के द्वारा आप बहुत अच्छे तरीके से क्वालिटी लीड जनरेट कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों आता है फेसबुक। फेसबुक पर कोई भी क्लाइंट कीवर्ड टाइप नहीं करता है, जैसे गूगल पे टाइप किया था कि बेस्ट चिल्ड्रन प्लान इन इंडिया या LIC एजेंट इन दिल्ली, ये कीवर्ड फेसबुक पे टाइप नहीं करेंगे, राइट। फेसबुक जब आप चलाएंगे तो वहां पर फेसबुक को पता रहता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में। जब आप पेज को लाइक करते हो तो फेसबुक समझ जाता है कि आप इस चीज को लाइक करते हो या आपका इंटरेस्ट इस चीज में है, राइट। तो इस तरीके से अगर आप फेसबुक चलाएंगे तो फेसबुक पर आप अपना एडवर्टाइजमेंट दिखा सकते हो। आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है, चिल्ड्रन प्लान है, तो आप अपना चिल्ड्रन प्लान उन लोगों को दिखा सकते हो जो पेरेंट्स हैं, जो अपने बच्चे के लिए पॉलिसी सर्च कर रहे हैं, तो वहां पर आप टारगेटिंग कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं वो उनको आप अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, तो फिजिकली जाके तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय से नहीं मिल सकते हो ना, बट फेसबुक के द्वारा आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पास पहुंच सकते हो, उनको अपना प्रोडक्ट दिखा सकते हो कि भाई इस पॉलिसी में इन्वेस्ट कीजिए, आपको इतना पैसा मिलेगा। आप फेसबुक पर उन लोगों को टारगेट कर सकते हो जो अभी अगले महीने रिटायर होने वाले। आप सोचिए, अगर किसी को कोई रिटायरमेंट ले रहा है, कोई रिटायर हो रहा है, उसको 50 लाख 60 लाख का बोनस मिल रहा है, या उसको जो भी पैसा मिलता है रिटायरमेंट के टाइम पे, उसको वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगा, तो आप उसको टारगेट कर सकते हो फेसबुक के द्वारा कि भाई मैं उन लोगों को अपना एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहता हूं जो अगले महीने रिटायर हो रहे हैं, क्योंकि जब रिटायर होंगे तो उनको बोनस मिलेगा, उनको पैसा मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से आप टारगेटिंग कर सकते हो। और दोस्तों, तीसरा जो सबसे बढ़िया तरीका और मेरा फेवरेट है ब्रांडिंग के लिए, यानी कि अगर आप अपने एरिया में अपने क्लाइंट के सामने ब्रांड बनना चाहते हो तो आपको YouTube वीडियो का सहारा लेना होगा। यानी कि दोस्तों, जो क्लाइंट आपकी वेबसाइट पे विजिट कर चुके हैं, जो क्लाइंट जिनको आपने फेसबुक पे टारगेट किया है वो आपकी वेबसाइट पे जा चुके हैं, आप उनको वीडियो ऐड दिखा सकते हैं बार बार। यानी कि अब वो क्लाइंट आपको जान चुके हैं, आपकी वेबसाइट पर आ चुके हैं, आपको वो सर्च कर चुके हैं, आपके बारे में वो पढ़ चुके हैं, अब आप उनको वीडियो दिखा सकते हो बार बार। आप उनको चेंज कर करके अलग अलग वीडियो दिखा सकते हो। आप उनको बता सकते हो कि जीवन आनंद प्लान में जाइए, आप उनको बता सकते हो जीवन लक्ष्य प्लान में जाइए, आप उनको बता सकते हो जो रिटायर होने वाले हैं कि भाई आप जो जीवन शांति प्लान है उसमें जाइए, या अलग तरह तरह के जो भी प्लान से आप उनको वीडियो के माध्यम से उनको टारगेट कर सकते हो। जब वो आपका वीडियो बार बार देखेंगे तो वो ट्रस्ट करने लगेंगे आपके ऊपर, उनको आप पर विश्वास होगा और वो आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, आपसे मीटिंग रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो मैंने 3 प्लेटफॉर्म बताए, गूगल, फेसबुक और यूट्यूब, ये तीनों प्लेटफॉर्म आप लोगों को 6 महीने के अंदर अंदर MDRT करा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको जरूरत है डिजिटल मार्केटिंग सीखने की, कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख कर ये सब चीजें करते हो, टारगेटिंग करते हो, तो आप 6 महीने में जरूर MDRT कर पाएंगे। दोस्तों, वैसे मैं, अगर आप चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, तो मैंने आप लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसमें आपको 40 वीडियो मिलेंगे, जिसमें मैंने आपको वेबसाइट बनाना सिखाया हुआ है, मैंने आपको गूगल ऐड चलाना सिखाया हुआ है, मैंने आपको फेसबुक ऐड चलाना सिखाया हुआ है, और मैंने आपको तरह तरह के जो एडवर्टाइजमेंट है वो सिखाए हुए हैं। तो दोस्तों, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो आप मेरे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स का प्राइस है 12,000, बट अभी के लिए मैंने ऑफर निकाला हुआ है,
मात्र 3,999 में आप इस कोर्स को खरीद सकते हैं, जिसमें आपको टोटल 40 वीडियो मिलेंगी और इन 40 वीडियो से आप सीख सकते हो डिजिटल मार्केटिंग। तो अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और हाँ, संडे आ रहा हूँ आप लोगों से मिलने रात ठीक 9 बजे। कहीं जाइएगा नहीं, मेरे YouTube चैनल से जुड़ के अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो अपने प्रश्न आप मुझसे पूछ सकते हैं लाइव शो के माध्यम से। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।